नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत भगत की कथा के बारे में सुनाएंगे, जिनका नाम था कर्माबाई। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्मा का नाम भी आ जाता है। वे भगवान की महान भगत थी और भगवान श्री कृष्ण के हाथों से प्रतिदिन भोग ग्रहण करते थे और भोग लगाने के बाद सारी थाली को खाली कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है, कालवा। इस गांव में जीवन राम के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था और इसका नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। दोस्तों, जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष एवं कृष्ण भगत थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यह उनके घर का नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई कि उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता। इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। माँ पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भोग लगा लो, आप भोग ग्रहण कर लो, तब तक मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। दोस्तों, इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता होने लगी कि क्या पता भगवान जी के खिचड़े में स्वाद ना आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हों। क्या पता इसमें घी या गुड़ की कमी रह गई हो। यह सब सोचते सोचते उसने और गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई। लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर उसने कहा, हे प्रभु, अब भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन वो लोग नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी वो मुझे देकर गए हैं, इसलिए आपको भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। दोस्तों, अब कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं? इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु सुबह से शाम हो चली थी। भूखी कर्मा अब उदास हो गई और दुखी हो रोते हुए बोली, हे भगवान जी, अब ग्रहण कर लीजिए भोग, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। तभी कान्हा के काठ की मूर्ति से आवाज़ आई और कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट बंद नहीं किया, अर्थात तुमने पर्दा नहीं किया, तो मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? यह सुनकर कर्मा ने तुरंत पट अर्थात पर्दे से ओट कर दी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण कर लिया और थाली पूरी खाली हो गई। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती और भगवान जी भोग ग्रहण करने आते। इसी बीच उसे लगने लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए। क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। साफ सफाई, नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देरी हो जाती है, तो वह सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा लेती, फिर अपने दिन भर के काम करती। दोस्तों, कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौट आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री,
तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? तो कर्मा बोली, नहीं पिताश्री, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया है। फिर जब माँ रसोई घर में गई तो देखा जाते समय तो गुड़ का मटका भरा हुआ था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री गुड़ कहाँ है? तो कर्मा ने बताया, माँ, कि रोज़ भगवान कृष्ण उसके पास आते और खिचड़े का भोग ग्रहण करते और कहीं मिठास कम ना हो जाए इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज़्यादा डाल देती। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। फिर कर्मा ने कहा, पिताश्री, पहले दिन भगवान जी ने बहुत देर तक भोजन ग्रहण नहीं किया था। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके हाथ में खिचड़ा खाते हैं, यह कैसे संभव हो सकता है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। फिर साथ साथ ये भी सोचने लगे कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दोस्तों, इस आश्चर्य के साथ उसके माता पिता रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोला, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे हैं कि मैंने आपको ही गुड़ घी खिलाया है। अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भगत की पुकार सुन भगवान को आना ही था और कान्हा खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं। थाली पूरी खाली थी। अब तो दोस्तों कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाने से ही निकलता था। धीरे धीरे जब उनके माता पिता नहीं रहे तब वे एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के संसाधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिला लेती। तीर्थ करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और वहीं रहने का मन बना लिया। वहाँ भी रोज़ भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते। ऐसे करते दिन निकलते रहे। दोस्तों, जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल आऊँगा तो भी मुझे खिचड़ा खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आ जाना। यह सुनकर बालक बहुत प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आने लगा। दोस्तों, एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कुछ कह रहे थे कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हैं, परंतु इन सब के भी नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान को भोग बनाया करें। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी, मैं इस बात से अनजान थी। फिर साधु बाबा वहाँ से चले गए। दोस्तों, अगले दिन से देवी कर्मा साफ सफाई कर नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता, देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ है, जो प्रतिदिन बालक का रूप धर कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने आते थे। दोस्तों,
मंदिर में पुजारी ने ध्यान दिया कि जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन लगा होता था। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भगत के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ा खा आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भगत, तुमने सही पहचाना। मैं अपने एक अन्य भगत कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड करती है। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना का तरीका समझाया है, जिससे मुझे भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ा लगा रह जाता है। दोस्तों, प्रभु की लीला भी अपरंपार है। वह तो सर्वव्यापी है। एक ही समय अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को यह बता सके कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरों को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, न कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए, क्योंकि संसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है। भक्ति में भगत अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं। जितने भगत, जितने उपासक, उतने ही उपासना के तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, साधु गलत नहीं थे। साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे। वह सही थे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है उसका भाव सिर्फ इतना ही था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वह भूखे ना रह जाएं। और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। दोस्तों, अब पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलाकर यह बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भगवान और भगत के बीच आ रहे थे, और उन्होंने बिना समय गंवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। देवी कर्मा ने कहा, जी ठीक है, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन अब नहीं लगा होता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा भगवान की आंखों में आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे। तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भगतजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, फिर क्या था, भगत वत्सल्य प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनके आंखों से आंसू बहने की बात पूरे प्रजा में तेजी से फैल गई। यह बात महाराज तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, कृपा हमें बताएं कि इस बात का क्या संदेश है। रात्रि पहर जब वह सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक भगत थी कर्माबाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़े का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक रूप में जाकर खिचड़ा खाया करता था। परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास लिए और मुझ में सदैव के लिए लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कौन करेगा और कौन मुझे खिचड़ा खिलाएगा। यह सुन महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा कि प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में भी सुनाया। तो दोस्तों, उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ने लगा।
इसी के साथ हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और सुंदर कथाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।